आवो तुका ब्राह्मण समाज हिनका बैठ दे टोका चाली बन आग पानी बारल गला निंदा करें गैर पढ़े समय बीतत गेले और जहन कोई अवस्था में पहुंचला मरणासन्न अवस्था में गंगा के घाट पर बैस गंगा लहरी स्तोत्र के विद्वाने स्तोत्र लिख लिख के इकट्ठा के श्लोक गंगा जी में भसबैत जाते हैं। गंगा जी एक सीढ़ी के ऊपर आयल जाते हैं। वो श्लोक सह श्लोक छे काय न सुर धुनि मुनि कन्ये तारये पुण्यवंतम सौतरति निज पुण्ये तत्र किंते महत्वम यदि ही यवन कन्या पापिनी माम पुनि तदि तन महत्वम तन महत्वम महत्वम। पंडित राज कहे छथिन हे भैया जगत जननी गंगा हे पापोद्धारिणी यदि यहाँ धर्मात्मा के मोक्ष दै छियै अहाँ के कोन बड़ाई है। धर्मात्मा तो अपन धर्मक बल पर मोक्ष पबैया यदि हमरा सनक पतित का जे आब सनातनी रहियो नहीं गेल यवनी संसर्ग दूषित मुस्लिम का हाँ संगे जकर जाइत नष्ट भ गेल छै भ्रष्ट भ गेल छै जे संप्रदाय विहीन भ गेल जे पतित भ गेल हमरा सनक एहन हमरा सनक पतित के जो अहाँ उद्धार करी तहन न अहाँ के नाम पतितोद्धारिणी ना आ एकटा श्लोक लिख दी ना गंगा एक सीढ़ी बढ़ल जाते हैं संभवतः 42 गो पद्य छे स्तोत्र में और अंतिम श्लोक जाइत गंगा जी में जल में लगले जना बड़का हिलकोर जना बाढ़ एले और गंगा जी ओकरा लपेट के भसिया के लऽ गेलखिन गंगा जी में भाव जे जीवित समाधि भ गेलै पंडित राज जगन्नाथ कह के भाव ये छोटका छोटका पापी के कि धर्मात्मा के जो गया जी में सदगति हेतै तो गया जी के कोन महिमा है। बड़का पापी के मोक्ष होइ छै तहन गया जी के महिमा से जते बड़का पाप के नहीं हुआ तहन धुंधुकारी के किया नहीं भेलै। धुंधुकारी के गया जी गया श्राद्ध में मुक्ति नहीं भेले तकर एगो हेतु छै कारण की गोकर्ण जी बुझे छथिन जे धुंधुकारी छै जे आत्मदेव के बेटा आत्मदेव के जे गोत्र वह गोत्र धुंधुकारी के हेतैन आत्मदेव के गोत्र से धुंधुकारी के नामे पिंडदान होइ छै लेकिन धुंधुकारी के छिए आत्मदेव के पुत्र ने धुंधुकारी छथन आत्मदेव के साधु के बेटा एत गोत्र तो अलग छे और अपना शास्त्र में कहल पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता पितृकर्म में श्राद्धादि में मंत्र के शुद्धि बड़ा आवश्यक है। मंत्र शुद्ध नहीं भेल अहाँ के काज के फल नहीं भेटत। एत तो गोत्रे उल्टा है मान लिया हुनकर छलन वत्स हुनकर छलन गर्ग आ वत्स गोत्र होय के चाही गर्ग गोत्र के नामे दै छलखिन पिंडदान तो कोना काज करते चूंकि मंत्रे अशुद्ध भ गेलै तें हुनका वैसे नीक गति होम जोगर तें हुनका वैसे नीक गति नहीं भेलै। ई बात गोकर्ण के तो बुझले नहीं छे जे साढ़ू के बेटा छथिन आत्मदेव के साढ़ू के पुत्र छथिन। ई रात्रि काल में हेर फेर में धुंधुकारी आयल छथिन ई बात तो बुझल छै केवल धुंधुली के आ कि धुंधुली के बहिन के बहिनों के तीने गोटे के बस भगवान सूर्य कहलखिन श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु एक सप्ताह धरि श्रीमद् भागवत के आयोजन करू हिनकर नीक गति भ जेतैन। गौवा घरुआ तैयार भ गेलै सरकार करू आयोजन हम सब तैयारे छी जे जेना व्यवस्था हेतै हम सब करब और तुरंत झटपट में बाँस ताँस कटि गेलै मंडप निर्माण भ गेलै लेकिन समस्या भेलै जे प्रेत कथा सुनता कोन तो प्रेत के बदला में से एकटा वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह
प्रथम स्कंध तस्पष्टमाख्यानम धेनु जो करो। एक वैष्णव ब्राह्मण के मुख्य श्रोता बना के वैष्णव ब्राह्मण के से धुंधुकारी के बदला में संकल्प दिया के प्रधान श्रोता निकाल गए। आ तकर बाद से कथारंभ भेले। अब धुंधुकारी प्रेत ओ बुझलक कि भैया भगवान सूर्य के ई वाणी छियनि, ए भागवते टा से हमरा मुक्ति हैत। आ से भागवत से जो नहीं भेल, यदि हुइस गेलहुँ तो हम तो फेर नीक गति हैत। ओ धुंधुकारी आबि के एम्हर ओम्हर ताकऽ लागल, हम कतऽ रही। अब चूंकि प्रेत रहै छै वायु रूप में, मंडप जे बनल ओहिमे एकटा बांस, आ बांस के जड़ि में एकटा रहे छेद। ओहि छेद बाटे पोर में घुसि गेल धुंधुकारी। और पहिल दिन के कथा विराम भेले कि नीचा से ओकर एकटा गिरह फाटि गेलै बांस के। और संजोग देखियो जे बांस में 7टा गिरह छल। एगो पोर फाटि गेलै, एगो पोर फाटि गेलै के भाव भेल जे ओहि ओ प्रेत छलै निचुलका पोर में। आब ओ गिरा फटले तो ऊपरका पोर में आबि गेलै। ओकर ऊर्ध्व गति, ओकर उन्नति आरंभ भ गेलै पहले दिन से। द्वितीय हनि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम। दोसर दिन के कथा विराम भेलै तो दोसर गिरा फाटि गेलै, तेसर पोर में गेल। और एवं सप्त दिने दिनैश्चैव सप्त ग्रंथ विभेदनम। और 7 दिन में बांस के 7 गिरह फाटि गेले। और ओहि सब प्रकट भेल धुंधुकारी, लेकिन भयंकर रूप में नहीं। केहन रूप में? दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। एकदम दिव्य रूप धारण करे, सुंदर वस्त्राभूषण, श्यामला वर्ण छे ओकर शरीर का। पीताम्बरी पहिरने, भगवान सनक ओकरा माथ पर मुकुट छे, कान में कुंडल छे, हाथ में केयूर कंकन छे। 4टा हाथ, शंख चक्र गदा कमल के जना भगवान नारायण के रूप छे, तहिना चतुर्भुज रूप में प्रकट भेल। और ननाम भ्रातरम सत्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्, त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मला। प्रणाम कलकन गोकर्ण जी के, भैया धन्य छी अहाँ, हमरा नीक गति दिया है। प्रेत योनि में बड़े कष्ट पेलहुँ, उम्मीद नहीं छल जे हमरा कष्ट से कहियो निजात, कहियो छुट्टी भेटत, लेकिन अहाँ के कृपा से आइ हमरा ई गति भेल, एहि कष्ट से छुटकारा भेटल। प्रणाम कऽ के प्रणाम केलखिन। ताधरि भगवान के धाम से एकटा दिव्य विमान एलै, जे पर 2टा भगवान के पार्षद, ओ पार्षद गोकर्ण जी के बैसलखिन विमान पर। अब विदा हेथिन। गोकर्ण जी के रूप केहन भ गेलै? भगवान सन। मोक्ष भेलै तो मोक्षो होइए 4 रंग के। मोक्ष मतलब भगवानक धाम चल जाए, लेकिन भगवानक धाम चल जाए अहू में एकरो फेर 4टा श्रेणी छे। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपैकप्यमप्युत, दीयमानमन गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भगवान के धाम चल जाए सालोक्य मुक्ति छिए। दोसर मुक्ति छिए सामीप्य, भगवान के नजदीक रह के अनुमति भेट जाए। और साष्टि मतलब भेले भगवान के शंख चक्र आदि में प्रवेश कर जाए। और सारूप्य मोक्ष मतलब भेले भगवाने सनक बन जाए। जहने भगवान के स्वरूप छनि, श्यामला वर्ण पीताम्बरी पहिरने, शंख चक्र गदा कमल के फूल धारण करने, मुकुट पहिरने, कुंडल पहिरने, भगवान नारायण सनक रूप हो जाए भेले सारूप्य मोक्ष। ई मोक्ष के सर्वश्रेष्ठ अवस्था छी। या सर्वश्रेष्ठ मोक्ष के रूप भेटलनि धुंधुकारी के। धुंधुकारी जी बैसला, आप विदा हेतै विमान। ताधरि गोकर्ण जी पूछ देलखिन भगवान नारायण के दूत सबके, हे सुनू सुनू, अत्रैव बहवः सन्ति
श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषाम युगपत् कुतः। यो सुनो भगवान के पार्षदगण हो कथा श्रोता वर्ग में हमार बहुत श्रोता एहन छे जे बड़े निर्मल पवित्र बुद्धि वाला छे, बड़े भक्ति भाव पूर्वक कथा सुनने नहीं है। तिनको सबके नीक गति किया न रहले कि धुंधुकारी के नामे संकल्प भेले त्या धुंधुकारी टाके नीक गति सुनलेन तो सबके नीक गति हम के चाहिए, केवल धुंधुकारी के किए। भगवान के दूत हंसे कहलखिन श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। हे ई सुनो के भेद से फल में भेद भेद सुनो के भेद की सुनलन सब गोटे, लेकिन वही कथा के चिंतन मनन सब गोटे नहीं केलें। जते ई प्रेत केला ए प्रेत के तो लागल छलिए जिज्ञासा जे भैया हमर अंतिम गतिया छियै, भागवत से नहीं हाथ कल्याण तो हेबे नहीं करत। ओ बड़े व्याकुलता पूर्वक ई कथा सुनलक। आज हर कथा बीत जाए तो बैस के केवल वही कथा के चिंतन मनन करित रहे। अब बाकियों लोग कथा सुनलेन बड़ बढ़िया, लेकिन जावत सुनलेन तावत सुनलेन आ तकर बाद गेला तो फिर गेला, तकर बाद तदीयम ज्ञान पंडित जी तुम्हें समर्पय। बहुत लोग बहुत भाव से अबैया, कते लोग के रहे जे आब हकार देलखिन नहीं जेबे तो भाई हमरा ओतऽ के एता तो खाना पूर्ति से हो करऽ के छै। कते गोटे के ककरो से भेंट करऽ के छै, गाम पर नहीं भेटे छै, पता लगले कथा में जे चलो ओते जाइ छी फेर छाप बात रंग बिरंग के भावना से लोग अबैया। कोई कथा के चिंतन मनन आदि सब नहीं केलन तेहन जेहन ई प्रेत केलन, तैं ई प्रेत के नीक गति भेलन, बाकी के नहीं। भगवान के दूत और धुंधुकारी निकला भगवत धाम गुमा घरुआ घेरी गोकर्ण जी का सरकार एक बेर हम सब घुस गेलौं, दोसर बेर फेर करियो आयोजन। और श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रवती भूयः श्रवणं ते कीर्तनं पुनः। गोकर्ण जी पुनः सौन महीना में श्रीमद् भागवत के आयोजन करें। एहि बेर गौवा घरुआ जते लोग छला सब प्रकार के से अपन बंधन के निरस्त करे, गांव घर के काज के त्याग करे, माया को के छोड़े के चेष्टा करे, बड़े भक्ति भाव पूर्वक कथा श्रवण करें। एकदम तप्त चित्त भाव के कथा के चिंतन मनन आदि करित रहला। और अंतिम में भगवान के भेलन भैया श्रोतावर्ग में जते छै सब हमरे धाम आब जोगर छै, विमान कैगो पठेबै के तो पांचजने ध्वनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हनिः गोकर्णं समालिन्या करोत् स्वसदृशं हनिः। भगवान नारायण साक्षात कथा स्थल में प्रकट भ गेलखिन और अपने साथ पांचजन्य नाम के शंख बजलखिन। गोकर्ण जी के अपना हृदय से लगा लेलखिन। देखैत देखैत जतेक श्रोतावर्ग सब के भगवत रूप भ गेलै, भगवाने से सुंदर स्वरूप भ गेलै। बड़े लंबा चौड़ा विमान एलियै, भगवान सबके स्वागत करैत ओहि पर बैसेले रहियै। गोकर्ण जी उदास भ गेल। भगवान कहलखिन किया उदास हो? गोकर्ण बल की सरकार को समस्या पर कहाँ ध्यान नहीं जाइए। भगवान हमारा इच्छा हुई है कि ए गांव के सब लोग वहीं के धाम जा रहा है, तो ए गांव के जे तदग्रामे ये स्थिता जीवा ए गांव में जे जीव छे कौआ कुकुर बिलाइ कीड़ा मकोड़ा मच्छर माछी सब अहाँ के धाम जाए। भगवान कहलखिन से किया सरकार इनका सबके कुत्ता पर बांधल गया छलै,
काल तक पानी पियलखिन आब काल सब पिए सब जे छै नहा के धाम ए गाम में जे 10 गो मच्छर माछिया बिलाइ कुकुर छै से भोजन अपने बनेतै लोके नहीं छै तो ओकरा संगे पालन पोषण कोना हेतै हमरा विचार होइए जे सबके संगे लऽ ली और ओहि गाम में जतेक जीवराशि सबके दिव्य गति भ गेलै और गोकर्ण जी के कृपा से सब भगवत धाम के अधिकारी भेला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण क के सब भगवत धाम के अधिकारी भेला। जद्यप कथा के एहन दिव्य फल एखन देखऽ में नहीं अबै छै चूँकि न गोकर्ण सनक वक्ता छै कि न कोई समय सनक श्रोता छै कोई समय के श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कोई समय के वर्ग ने देवी ने कड़ा छै हमरा सबके तऽ स्वल्पश्च काल बहु विघ्नता छ एक समय कम तै में रंग बिरंग के समस्या कहाँ की तहन आयोजन नहीं लागल न रहू आई नहीं भगवान के चिंतन में भगवान के कथा सुनना में रस लाग गेल आई नहीं काल परसों भगवान तो कृपा करबे करथिन एक जन्म में एक बेर में एक बैसक में नहीं अगला बैसक अगला जन्म और यादा संपत्ति छै जे दोबारा भेट जाइ छै। गीता में भगवान के कथन छै अर्जुन देखो एकटा भजन रूपी संपत्ति लोग के पुनः भेट जाइ छै। एहि बेर अहाँ 10 बीघा खरीद के चलि गेलहुँ अगला जन्म में ओकर ठेकान छै जे अहाँके 10 बीघा भेटिए जाए मरि गेलहुँ अगला बेर 10 बीघा भेटतै यौ एहि बेर 10 मंजिला काट लेलियै तऽ अगला बेर 10 मंजिला बना ले भेट जाए नहीं भेटत न जाने कत जन्म भऽ दरिद्र के घर में कि ओहू से बेसी धनी के घर में मात्र एगो संपत्ति छै जे पुनः जन्म के बाद भेट जाइ छै भजन के संपत्ति सुची नाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो विजायते जे साधन संपन्न व्यक्ति भगवान के भजन केलक एहि जन्म में ओकरा यदि ओकर लाभ नहीं भेट गेलै फल नहीं भेट गेलै भगवत प्रेम नहीं भेट गेलै मृत्यु भ गेलै अगला जन्म में वो जीरो पर नहीं जाए छै ओते ओकर पुण्य अर्जित कयल छै ओते ओकर भजन साधन कयल भेटै छै अगला जन्म कोई आगाँ ओकरा चलै छै। तऽ हम सब भगवान के मार्ग में चलि पड़लहुँ एतबे काफी छै और भगवान तो दया निधान छथिन भगवान है नहीं काल्हि नहीं परसों कृपा करथिन कृपा निधान नाम जे छियै बिंदु महाराज के बड़े सुंदर भजन है। यदि नाथ का नाम दया भी है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया
जिस अंग की शोभा सुहावनी है, 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 जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा से सनहियों के, उस रूप सुधा से सनहियों के त्रिग प्याले भरेंगे कभी न कभी, उस रूप सुधा से सनहियों से त्रिग प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जहाँ किस निषाद का आदर है, 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 जहाँ व्यास अजामिल का घर है, जहाँ व्यास अजामिल का घर है, वही भेष बनाते उसी घर में, वही भेष बनाते उसी घर में, हम जा ठहरेंगे कभी न कभी, वही भेष बनाते उसी घर में, हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान दया निधान छथिन, तो दया निधान के दया निधानता पर हमरा सबके विश्वास राखऽ के छै, और भगवान के कृपा आइ निकालि के न परसू हेतै। इस श्रीमद् भागवत के विधि पूर्वक कथा श्रवण केने छलाह महाराज परीक्षित। जे महाराज परीक्षित भगवत भक्त छलाह, बड़े सत्कर्मी छलाह, और कुसंजोगवश एकरा काल के प्रपंच मानऽ के चाही। साप भेट गेलनि जे तक्षक काटि ली, जहन कि राजा परीक्षित बड़े उदार चरित्र के व्यक्ति छलाह। संसार के जतेक नीक गुण राजा परीक्षित में छलनि, एकर कारणो विद्वानगण कहलनि। भेलै कि कतौ लिखल कोनो विद्वान के मत जानि जे
राजा परीक्षित में भगवान के सहोदरत्व छलनि। दूगो सहोदर में एक रंग गुण भेटे छै और भगवान परीक्षित पर कृपा करे ले उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने रहते। जहन महाभारत के युद्ध अंतिम परिस्थिति में छे, जहन दुर्योधन के जंघा टूट चुकल छे, ओ पोखर के कात में कराई रहले है। अश्वत्थामा पहुंचले भेंट करे ले, तो की हाल चाल है? कहलकै हो मीत हम तो मरते छियै, लेकिन हे एकटा शौक हमरा मन में लगले रह गेल कि पांडव के मार, पांडव के मारऽ के लेल कोन कोन काज नहीं केलहुं, लेकिन एगो पांडव नहीं मरल। एम्हर हमरा 99 गो भैयारी मरि गेल, 100वां हम मरे ले तैयार छी, ओ नहीं मरल। ई शौक बुझाइया मोने में जा। अब संगी तो संगी होइ छै। अश्वत्थामा कहलकै मित्र अहाँ आइ देख लियौ। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र, आ फेर ओकर लंबा कथा छै। और जाके अश्वत्थामा जे छै से पहले द्रौपदी के 5 पुत्र के घेट काटि के आनि लेलकै, फिर पांडव ओकरा तकलनि, फिर अपमानित केलखिन अश्वत्थामा। तकर बाद पांडव वंशनाश होइ के ब्रह्मास्त्र चलेले। वो ब्रह्मास्त्र जाके उत्तरा के गर्भ में लगल। ई उत्तरा छथिन अभिमन्यु के पत्नी। युद्ध में अभिमन्यु के वीर गति भ चुकल छै। वो नौजवान छलाए, युद्ध में मारल गेला, पत्नी विधवा भ गेलखिन, जे गर्भवती छथिन, बड़े दुखी छै। लेकिन पति के धरोहर के अनामित बुझ के समय बिता रहल छै। ब्रह्मास्त्र के तेज लगले ओकरा गर्भ के जड़ब। और ओहि समय में भगवान श्याम सुंदर रथारूढ़ भ द्वारिका जाय के तैयारी में छै। सड़क पर रथ पर बैस चुकल छथिन। आब पेट में कतेक जोर के दाह उत्पन्न भेले, लगले पेट में आगि लागि गेल, पेट के ओ बच्चा छड़पटा लगले अंदर में। उत्तरा के भेले जेना बहुत बेसी आगि पेट में धऽ देल गेल हो एकाएक। उत्तरा छड़पटा लगली और दौड़ल गेली है भगवान लग। जे उत्तरा कुलवधू छै, जे कहियो बाहर पैर नहीं रखली है चौखट से, आ से विधवा के अवस्था में छै, बड़े दुखी अवस्था में छै, बाहर कोना जेती। लेकिन ए समस्या तेहन भेलै कि उत्तरा दौड़ल गेली है और भगवान के पैर छीन लेलखिन। लगली कानो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। भगवान भगवान रक्षा करो, रक्षा करो भगवान। हम अहाँ के शरण में छी और अहाँ के नाम है शरणागत वत्सल भगवान। अब प्रश्न उठ सके उत्तरा ककर रक्षा करे के प्रार्थना केलखिन। उत्तरा के गर्भ में शिशु छन कर कि अपन उत्तरा फैसा देलखिन। कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यता। भगवान परु हम बढ़ गए, लेकिन भगवान ये वंश के अंतिम चिराग के रक्षा करियो। भगवान ई बच्चा के जो किछु भ गेले तो सबटा युद्ध कौशल अहाँ के पानि में गेल। चूंकि युद्ध पांडव जीतलनि न, वो तो भगवान रहथिन जे पांडव के युद्ध में विजयी बनेलखिन। पांडव पक्ष कोनो तेहन मजबूत थोड़े चले। भगवान के छोड़ पांडव पक्ष के जीतनिहार कौरव में कते लोग चले। कर्ण असगरे सब पर भारी, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, ये सब वो महारथी चले जे युद्ध के कखनो बदल दीते। लेकिन भगवान तो भगवान छथिन और भगवान के वरद हस्त छले। पांडव जीती गेला, अपने से नहीं जीतला। गीता के महात्मा में एक श्लोक भेटे छै, भीष्मद्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरण नदी कैवर्तकः केशवः। ओ युद्ध क्षेत्र मानो एकटा विशालतम नदी छे। ओ युद्ध क्षेत्र एगो विशाल नदी छिए जकर एगो किनारा भीष्म एगो किनारा द्रोणाचार्य ओ बड़ उचगर किनारा छे और जयद्रथ रूपी जे में जल छे जे नदी में शकुनी रूपी जे में कपट के फूल खिले छे शल्य रूपी जे में बड़का बड़का मगरमच्छ छे कृपाचार्य रूपी जे में स्वयं घड़ियाल छे कर्ण रूपी जे में भंवर पड़े छे अश्वत्थामा विकर्ण आदि बड़का बड़का माछ कौछ छे जे नदी में दुर्योधन रूपी जे में बड़का भंवर पड़े छे ओय में पांडव के ओ नदी पार करब बड़ अथाह छलन लेकिन ओ भयंकर नदी के पांडव पार क गेला कोना कहलखिन कैवर्तकः केशवः। भगवान कन्हैया के हाथ में पतवार छलिए और यदि मलाह होशगर हुए तो कहनो आंधी तूफान से ओ नौ पार कर दे आ यदि सह बकलेल पकड़ा गए तो भय उन पानी में नौ पलटा मार देते। सोत्तीर्णा खलु पांडवै रण नदी के पांडव पार कलन कोना तो कैवर्तकः केशवः। भगवान अपने मलाही करते रहते भगवान के हाथ में पतवार रहे तहन नाव डूब बना सकती है पार लगे लेकिन आइ कनक मित्रा कहे छन भगवान अहाँ के ओ सबटा युद्ध कौशल पानी में चल जाए जो ये बच्चा के किछु भ गेलै चूंकि पांडव वंश के अंतिम संतान छी और ई मरि गेलै कि वंशे नाश अहाँ युद्ध कतबो जीत लेलौ वंश नहीं चलो नजर के सामने में वंश नष्ट भ गेल तो युद्ध जीतिए के की करो कामं दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। भगवान बरु हम मर जा लेकिन हमारे संतान के रक्षा करू भगवान। और भगवान तो भगवान छथिन भगवान झटका रथ पर से उतर पड़ला सूक्ष्म रूप धारण करके एक रूप से भगवान एते छथिन सामने में और एक रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश क गेलखिन और छोट रूप से और अपन सुदर्शन चक्र से और कौमोदकी नाम के गदा से कौमोदकी नाम के गदा और सुदर्शन चक्र नचा नचा के भगवान ब्रह्मास्त्र के तेज जे बच्चा के जड़े के बीच में ठाड़ भ गए तेज के रोक लेलखिन कह के भाव जे किछु काल ले से ओई गर्भ में ओ बच्चो छलैया भगवानो छलखिन तब भगवान के विशेष गुण बच्चा में संक्रमित भ गेलै या बच्चा परीक्षित छथिन तब भगवान के दिव्य गुण सहोदरत्व गुण सहोदर मतलब एक गर्भ से जन्म निहार हो न सहोदर ओ एक गर्भ से बेड़ा बेरी ने संगे संगे भगवानो ए गर्भ में छथिन आ ओ परीक्षितो ए गर्भ में छथिन त भगवान के गुण सब संक्रमित भ गेलन पैट गेलन जकरा कहै छी ओ परीक्षित में परीक्षित में बड़े दिव्य गुण भेलन है। परीक्षित जेहने वेद वेदांत आदि शास्त्र के पारंगत विद्वान छे तहिना धनुर्वेद के पारंगत छे। आजहाराश्वमेधां स्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवाय प्राक्षि गोचराः। 3 बेर अश्वमेध यज्ञ कलैन शारद्वत के गुरु बना के गंगा के तट पर जे यज्ञ में देवता सब स्वयं आबि के आसन पर बैस के पूजा स्वीकार करते रहते हैं। परीक्षित के राज्य बड़े धर्म पूर्वक चले ओई राज्य में कतौ एको रति अधर्म के लेस नहीं छे।
परीक्षित अपने तपस्वी छे, सदाचारी छे, सत्यवादी छे, धर्मात्मा छे, तब प्रजा लग एगो नीक आदर्श रखने छथिन। प्रजा से हो आदर्श का पालन करिए और धर्म पूर्वक अपन जीवन यापन करिए। समय बीतत गेले, लेकिन परीक्षित के समय में से युग परिवर्तन के समय ले, युग बदल के द्वापर बीतो और कलयुग के प्रारंभ के। एक दिन राजा परीक्षित, अच्छा ई बुझब सेहो जरूरी छै जे राजा परीक्षित के जन्म भेलनि, कने नमहर भेलखिन, ताधरि भगवान और पांडव सब पृथ्वी लोक छोड़ के विदा भ गेल। देखलखिन कलयुग आब आसन्न छै, नजदीक छै, तो भगवान अपन लीला समेट के विदा भ गेला। पांडव सब परीक्षित जहन राजा भेलखिन, बहुत दिन भेल राजा, षष्ठी वर्षान के तंद्रिता देवी भागवत में लिखल है जे 60 वर्ष, हाँ 60 वर्ष धरि राजा परीक्षित जहन गद्दी पर रहला, तकर बाद एक दिन राजा परीक्षित रथ पर बैस के कतौ से अबैत रहे थे, तो देखलखिन एकटा शूद्र जे कि नृपलांछनम राज चिन्ह से युक्त छे, मतलब राजा जका जकर डील डॉल छे, कपड़ा लत्ता, माथ पर मुकुट, ई सब राजा जका छे, लेकिन देखो में शूद्र सनक छे। ओ एगो गो मिथुन के, एगो बरद, एगो गाय के अनाथ जका पीट रहले है। एकई डोरी में एक दिशन बरद एक दिशन गाय बन्ने छे, आ ओकरा पीट रहले है लाठी लग के। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तं च बृखलं ददृशे नृपलांछनम बृखं मृणाम धमनम मेहं त्वमिव विभ्यतम। और ओ राजा ओकरा लाठी से बरद के तते मारलकै है जे ओकर 3टा पैर फूट गेल छै। 3 पैर ओकर घसीट रहले है, घिसैट रहले है, नेंगड़ा रहले है। 4 पैर स्वस्थ छे और वो 4 पैर पर लाठी के ताबड़तोड़ प्रहार कर रहले है। बरद डरे कष्ट से गोत गोबर कर रहले है। कोई बरद के गाय के आंख से नोर बह रहले है और बड़े करुणा भरल स्वर में वो डिड़िया रहले है, कैन रहले है, आवाज कर रहले है। राजा परीक्षित जे ई भयंकर दृश्य देखलन, तुरंत रथ ठार कलन, उतरला, ललकारा दिलकिन, हे के छिया हो, ठार हुआ, के छिया, तोहर की नाम छौ? महाराज हम छी कलयुग। कलयुग? ई कलयुग के नाम छै? कलयुग मतलब चूंकि लोग नामो तेहन नामो आब तेहन रखे छे जे हमरा अहाँ के खातिरे नहीं हती नाम छे कि किछ और छे। नया में तो आब लोग खाली सीरियल देखलक, सीरियल में जे नाम फेर छा गेले, जे नाम के ने नांगर छे ने जेल छे ने छीप छे, बस तृषा राम नाम केहन नाम सब छे। और हमारा विद्यालय में क्या गो बच्चा के अद्भुत नाम सब छे, गणिता कुमारी या विज्ञान कुमार लड़का के नाम छे, बच्चा के नाम छे। तो कहू नाम के अकाली पड़ गए जे गणिता कुमारी या विज्ञान कुमार। हम कहले हम केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो रखिए लिया हो, तो क्या है बरद गाय के पिटने जा रहा था, ई बरद के पैर किया तोड़ दिलक सरकार, हम नहीं तोड़लिए। ई बरद ये छे से बरद नहीं छे, ई छे धर्म, और गाय छे धरित्री। राजा परीक्षित क्रोधित होइत कहलखिन, तू ई कह, तोरा भय ई नहीं छो जे राजा परीक्षित के राज्य में आबि गेल छी, गाय बरद के पीट रहल छी। जहन की गाय अपना सनातन धर्म में माय के स्थान पेने छे, गो माता छे, से हमरे यहाँ के नहीं। ग्रंथ कही है गावो विश्वस्य मातरः, गाय छे संपूर्ण संसार का माता, और संसारे का के माता नहीं छे, वो देवतों के माता छे। ऋग्वेद में एक मंत्र अबै छे
माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाम् अमृतस्य नाभिः प्रणुवोचम चिकितुषे जनाय मागामनागामदितिं वधिष्ठ। ई गाय जे छै एकादश रुद्र के माय छथिन, महादेव के एकादश रुद्र के माय, दुहिता वसूनाम अष्ट वसु के पुत्री छथिन, स्वसा आदित्यानाम और द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के बहिन छथिन, अमृतस्य नाभि ई अमृत के खजाना छै, हिनकर दूध दही घी ई तो अमृत छियै, ओ गोत गोबर से हो अमृत छियै, जेमे कते रंग के औषधीय गुण छै। और विपक्ष वाला ना कहते गोत गोबर खुआबै है, वो गोत गोबर वाला पेटेंट कौन कौन छै से ओ की नाम छै नेता के, ओ नेता कहैत रहे छै अमेरिका लेबोरेटरी में ओकर जांच भेल छै, ओकर पेटेंट छै, एमे औषधीय बड़े अद्भुत गुण सब छै गोत गोबर में। गाय के गोत में आ गोबर में लक्ष्मी के निवास छै। हम अहाँ गाय के गोबर से निपै छी घर अंगना से बड़ बुड़बक छी, एमे लक्ष्मी के निवास छै, ई शास्त्र कहैया। हमरा अहाँ के जीवन तो शास्त्रे पर जो तो कह के भाव जे गाय देवता तक के माता छै तिनका अहाँ लठिया रहल छी, अहाँ के डर भर नहीं होइए। कहलकै ओ सरकार वास्तव में ई गाय धरित्री देवी छै आ ई बड़द धर्म छै, तो टांग किया तोड़लिए सरकार? हमने तोड़लिए तीनों टांग का, ई धर्म छै आ धर्म के चारिटा पैर होइ छै, चारिटा चरण। तब शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृताः। धर्म के एगो पैर छै तपस्या, दोसर पैर छै पवित्रता, तेसर पैर छै दया और चारी पैर छै सत्य। सतयुग में धर्म के ई चारू पैर स्वस्थ छलै। त्रेता में एक चरण धर्म के खत्म भ गेलै, त्रेता एलै तो चूंकि हर एक युग में धर्म एक रंग नहीं रहे छै, धर्म और अधर्म में ऊंच नीच होइत रहे छै, धर्म घटल तो अधर्म बढ़ल। त्रेता हम चारियों पैर तोड़िए दिए, धर्म के पंगु बना दिए, लूल अपंग बना दिए, ताकि जनता खूब अन्याय करे, खूब अधर्म करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित कहल कि ना हो कल जो तो तुम हमारा राज में घुस बना, तोरा ई नहीं बुझल छो जे राजा परीक्षित के राज छिए, एमे कलयुग के प्रवेश। कलयुग कहल के सरकार आब तो युग परिवर्तन के समय ले ना, आब द्वापर जते, अब हम ही एबे, अब ए युग के प्रतिनिधित्व हमरे हाथ में रहते। अब द्वापर के समय शेष थे से तो नहीं है था। राजा परीक्षित कहलखिन से तोरा नहीं रह देबो, तू आबि जेबो तो हमर जनता भजत पापी पाप कर्म करत कलयुग के प्रभाव से। हम तो बड़ू भगवान के कृपा से संभरल रही जाए, लेकिन जनता करत अधर्म। और शास्त्र में लिखल है राजा के जनता के पापक फल भोगऽ पड़ै छै। चूंकि राजा जनता से टैक्स ले छै, राजा तो खेती नहीं करै छै, सेना के जे वेतन दै छै कि अपन राजकाज चलबै छै, पैसा तो राजा के चाही, तो जनता से टैक्स ले छै। से धर्म पूर्वक यदि टैक्स लेलकै, विचारल जाए, धर्म पूर्वक नीति पूर्वक यदि टैक्स लेलकै तो जनता के जे पाप ओकर छठम अंश राजा के भोगऽ पड़ै छै। आ यदि मनमाना टैक्स लगबैत गेलै, केंद्र कहलकै 130% हम लगेबै पेट्रोल पर, जीएसटी नहीं लगाबऽ खाली, राज्य कहै छै 140% हमरो बनिए दहबै, लूटैत चला जनता का। परीक्षित कहलखिन हम न पाप नहीं करब, लेकिन हो कलयुग तोरा प्रभाव में आबि के हमर जनता करत पाप, फल भोगऽ पड़त हमरा। तैं हम तोरा अपना राज्य में जावत धरि हम सिंहासन पर छी तावत धरि कलयुग के आबऽ के अनुमति नहीं।
कलयुग हंसा लगले। कलयुग कहल के सरकार से कोना हाथ भगवान सूर्य उग जेथिन अहाँ कहबे अन्हरिया के रहबे कर से हेते। सूर्य उग त्रेता के आयु है 12,96,000 वर्ष, द्वापर के आयु है 8,64,000 वर्ष और कलयुग कहल के सबसे कम हमर आयु है 4,32,000 वर्ष। द्वापर अपन आयु दे द्वापर तो द्वापर के जहन आयु खत्म भ जते तहन तो हमरे समय शुरू होते ना। ई भगवान के बनायल मर्यादा छै। राजा परीक्षित कहलखिन तोरा किन्नू ने टपा देब अपना राज में। कलयुग कह दिल के भगवान के बनायल मर्यादा छै। तो परीक्षित कहलखिन तहन हम भगवान लग अर्जी लगेबै। भगवान जावत धरि हम सिंहासन पर रही तावत धरि कलयुग नहीं आवे। कलयुग कहलके परीक्षित कहलखिन हम भगवान से प्रार्थना करबैन, हम भगवान से मांग लेबैन, भगवान से वचन ल लेबैन। भगवान जावत धरि हम सिंहासन पर रही तावत धरि कलयुग नहीं आवे। कलयुग हड़बड़ा गेल। कलयुग के भेले रोवैया ई तो बात भ सकै छै। किया तो परीक्षित लगेते अर्जी और भगवान के ओहि पर मर्जी हेबे करते। क्या क्या भगवान के नामे छे न भक्तवत्सल। भगवान अपना भक्त के कल्याण करी ले कते रंग के नियम अहिना तोड़ैत रहे छथिन। भगवान के भक्तवत्सल किया कहल जाय छै। भक्त के कल्याण करी ले भगवान कतेक नियम कानून के ताक पर रख दै छथिन। कलयुग के एकटा दृश्य मोन पड़ गेलै। कने दिन पहिलुका महाभारत युद्ध के बड़े भयंकर युद्ध चल रही है। आई 5 दिन युद्ध भेलै है। दुर्योधन तिल मिलायल छै। दुर्योधन के साथ 8 गो भैयारी मारल जा चुकले 5 दिन में। 5 पांडव 5 स्वस्थ छै। दुर्योधन बड़े तिल मिलायल। भीष्म पितामह के लगले अक्षी दोक्षी कह ए पितामह अहाँ बुते किछु नहीं हाथ अहाँ आब कोनो जोगरक नहीं छी। अहाँ आब जे जहिया हेबे से हेबे आब अहाँ में कोनो बात नहीं दू खत्म छी। अहाँ बुते की होइए कहू त अहाँ के बुते एकोटा पांडव मरल तो छोड़ू बंदियो बनल अहाँ बुते न कतो ओकरा गलतो साबित कह देबे। युद्ध के नियम तोड़ के आरोप ओकरा पर लग जाए तो हार ओकरा पर मढ़ देल जेते। एहन शर्त बन गेल छल। युद्ध के नियम तोड़ के आरोप लग जाओ किछ हो कतो तो कहना तो डिमोरलाइज हुए अहाँ बोते की है किछ नहीं। अच्छा एतो ई चर्चा आवश्यक है। जहन युद्ध आरंभ हेते तै से पहले युद्ध के नियम बन गेलै। भगवान श्याम सुंदर कहलखिन ओ दुर्योधन युधिष्ठिर सुन लिया दुनू गोटे एक दिशा जे रंग बिरंग के अस्त्र शस्त्र से तैयार रहते युद्ध करी ले। नारायणी सेना एक दिशा असगर होम निहत्था एक दिशा बिना अस्त्र शस्त्र के न चक्र उठेबे ने भाला तलवार बरछी धनुष बाण गदा किछु नहीं बिना अस्त्र शस्त्र के हम असगर एक दिशा आ हमर नारायणी सेना एक दिशा। जे चाही जे पार्टी के ल लिया। दुर्योधन मने मने विचार लगे भैया तो विचार विमर्श करके रहते तहन ने अहाँ के निहत्था हम लिखों। ओत तो लड़ाई करे के छे। आब अहाँ के हाथ में डंटो नहीं रहते गो युद्ध क्षेत्र में अहाँ तहन की करबे ओत अहाँ के लगे हमरा की है हमरा नारायणी सेना चाहिए। और अर्जुन कहल के कॉल के भगवान किछु न चाहिए हमरा केवल अहाँ चाहिए। अहाँ भेट गेलौं तो सब किछु भेट गेल। भगवान अहाँ अस्त्र शस्त्र धारण केने रही वा नहीं केने रही अहाँ छिए ना ओतबे काफी छे हमरा लिए। अहाँ हमरा सामने भगवान कहलखिन देख ले तो हम रहबा निहत्था बिना अस्त्र शस्त्र का। जी सरकार जे नियम छे नियम बन गए। आय भीष्म पितामह के कते पिन केलकन दुर्योधन। पितामह भीष्म कहलखिन ठीक छे त आय जे छे से तू कहे छ ना कोलका युद्ध देख ली हो
काल भगवान श्याम सुंदर के हम अस्त्र शस्त्र धरा दें। किया प्रतिज्ञा भीष्म ने जो गंगा का लाल, शस्त्र गहेंगे समर में निश्चय मदन गोपाल। लगले भयंकर युद्ध हम। भगवान कहलखिन हो अर्जुन, भगवान तो रहते अर्जुन के सारथी, रथ चलवे वाला नौकर सूत। भगवान कहलखिन अर्जुन बुझाइया किछ करता पितामह। कहलखिन हाँ एगो सह आई तो माना वाला छथिन है नहीं बुझाइया, आई तो लगे फाइनले कह देथिन युद्ध का। हाँ अर्जुन चलो ब्रह्मास्त्र। अर्जुन कहलखिन भगवान इहो भेल ठकै के बाद, हम ब्रह्मास्त्र चलेबै तो पितामह भीष्म के तो ब्रह्मास्त्र चलबै अबै छै, ओहो चलेता। फिर ब्रह्मास्त्र दोनों एक ठाम हेतै तो इससे पहले ओकरा रोकै पड़तै, वापस बजबऽ पड़तै। किछ तो करू, की करू कन्हैया। भगवान कहलखिन एगो काज करू, देने छथिन तो कहलखिन अहाँ आदेश दिया अर्जुन को हम रथ लऽ के पड़ाय। अर्जुन कहलकै भगवान हम मरि जायब तो मरि जायब, हम कायर नहीं बनब। हम युद्ध में वीर गति पाबि लेब, हमरा मंजूर है। हम युद्ध में वीर पीठ नहीं देखा। 17 बेर जीतलहुँ तो लोग नहीं कहलक महावीर छिया, 18 बेर भागि गेलियै तो लोग कहि देलक रणछोड़ छिया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान कहलखिन हो हमहूँ महावीर छी, लेकिन मौका के तकाजा छलै तो एक बेर रणछोड़ो बनि गेलहुँ। हरदम जीतने जैसे बहे बयार पीठ वैसे ही कीजे, ई बुधियारक लक्षण छियै। अर्जुन कहो तो हम भागी। अर्जुन कहलकै नहीं हम नहीं कहब भागे ले। भगवान पितामह के सामने में प्राण के आहुति दऽ देव हमरा स्वीकार है। भगवान कहलखिन तहन करैत रहत बनैत रहत वीर, आब हमरे किछ करऽ पड़त। भगवान उतरला, सुदर्शन चक्र उठेलखिन आ दौड़लखिन पितामह भीष्म के मारे ले। भगवान जे दौड़लखिन कि अर्जुन पाछा से भगवान के भैर पाँच के धऽ लेलखिन। हे बाप रे बाप भगवान यो ई सुदर्शन रखियो यो, क्यों देख ले तो कह देते, हल्ला कह देते। भगवान अस्त्र शस्त्र उठेलनि, अपन प्रतिज्ञा तोड़ देलनि। अमर भीष्म पितामह जे देखलखिन भगवान के सुदर्शन उठेने, ओ धनुष बाण राखि के कोल जोड़ के कहलखिन सरकार कन्हैया लाल उठेने रहियो, हे भक्तवत्सल अहिना सुदर्शन उठेने रही। यहाँ अर्जुन कहलकै पितामह अहाँ भगवान के बदनामी चाहे छियनि, भगवान के बड़ बदनामी हेतै जे अपन काल प्रतिज्ञा से फिर गेला, मुकरि गेला। अहाँ भगवान के बदनामी चाहे छियनि। पितामह कहलखिन हो अर्जुन हो तोरा नजर में ई बदनामी हेतनि, हो भगवान के यहटा विशेषता छियनि, तैं हिनकर नाम भक्तवत्सल छियनि। अपना भक्त पर विपत्ति एलै तऽ ई दुनिया के तमाम नियम कानून के निरस्त कऽ दै छथिन। भगवान के भक्तवत्सल तैं कहल जाइ छनि, भक्त पर कनेको विपत्ति एलै नहि कि ई व्याकुल भऽ जाइ छथिन और सब कानून के कोठी के कान पर धऽ दै छथिन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी बिंदु जी महाराज कतेक सुंदर पद्य लिखलनि है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम
विश्व को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा से सकल विश्व को पलते देखा। उनको गोकुल के मौकन पर, उनको गोकुल के मौकन पर, उनको गोकुल के मौकन पर 100 बार बदलते देखा। 100 बार बदलते देखा। 100 बार बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंजित सबको शनकादिक न संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंजित सबको शनकादिक न संभलते देखा। उनको बाल सखा मंडल बीच, उनको बाल सखा मंडल बीच लेकर गेंद उछालते देखा। लेकर गेंद उछलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान टलते देखा। भक्त का मान जिनके चरण कमल तल से निकलते देखा। सागर सब उमलते देखा। जिनकी वक्र विभूति के भय से सागर सब उछलते देखा। ओ जिनकी वक्र विभूति के भय से सागर सब उमलते देखा। अश्रु विद्युत ढल देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को भगवान भक्त के वशीभूत भाव सब नियम काम ही रहा। कलयुग तुरंत समझौता पर उतर गए। कलयुग कहल के हे सुनो ना परीक्षित, अब हम अपने समझौता कर भगवान लग कथी ले जा, भगवान के कथी ले हराम करबे। अहाँ हमरा जते रहे कहब हम तते रहब। अहाँ जते कही रही कतो तो रह देव ना। भगवानों के बात के लाज रखियो। अहाँ के संपूर्ण राज्य में हम नहीं रहब। अहाँ जते देखाब हम तते रहब। कलयुग कहलखिन, परीक्षित कहलखिन हाँ ठीक कतो रह।
तो द्यूतम पाणम स्त्रिय सूणा यत्रा धर्मश्चतुर्विध कलयुग के रह के 4टा स्थान दिलखिन राजा परीक्षित। द्यूतम पहिल जुआ, जत जुआबाजी हुए, जुआ के अड्डा हुए ओत रह। पानम शराब के जत अड्डा हुए, जत शराब पीबे लोग ओत रह। स्त्रिय सूणा, जत व्यभिचार होइत है, वेश्यावृत्ति होइत है ओत रहबा। और सूणा मतलब पशु हिंसा जत होइत है, पशु के मार के मांस के बिक्री सब होइत है ओत रहबा। कहले राजा परीक्षित 4टा जगह दिलखिन, लेकिन राजा परीक्षित का भाव किछु दूसरे छै, ई नहीं देना चाहे छै कोनो जगह। कहले 4 गो जगह दिलखिन, लेकिन कलयुग जे नजर उठा के देखलक हेरोवा राजा परीक्षित के धर्मात्मा के राज्य में ई 4 गो जगह छै नहीं, कतो एग्जिस्ट नहीं करे छै। इनका राज्य में न कतो जुआ के अड्डा छै, न कतो शराब खाना छै, न कतो वेश्यावृत्ति होइ छै, और न ओ पशु हिंसा होइ छै। कहले कागजी कार्रवाई 4 ठाम जना लिख लो कि हो पता में जे कठरा IIT, अब IIT कॉलेज अहाँ गाँव में नहीं है, अब क्यों जो कठरा में आबि IIT कॉलेज ताकऽ लागो तो मरिए जाए। भौतिक धरातल पर नहीं भेटले, लेकिन कागजी कार्रवाई कठरा IIT। तो तेहने राजा परीक्षित के राज्य में कतो ई 4 जगह चाहिए नहीं। कलयुग देखलक अरे तोरी का ई तो कहले 4 गो जगह दिला, लेकिन वास्तविकता में किछु नहीं दिला। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, यो अहाँ दिलौं तो 4 गो जगह, लेकिन ई 4 जगह तेहने छै। इन्हें कहलखिन अहाँ के राज्य में नहीं है। कलयुग प्रशंसा नहीं करऽ चाहे छै। कलयुग बुझे छै धर्मात्मा के राज्य है तो शराब खाना नहीं छै, लेकिन कोना कहते चूंकि धर्मात्मा के राज्य छै। कहलकै आम आदमी के सरकार, यहाँ के आपके सरकार है, जत हर एक गली में किताब के दुकान हो कि नहीं, हनुमान जी के मंदिर हो कि नहीं, कहाँ दिन शराब खाना जरूर खोल देने चलिए। बैस के पीबैत रहा शराब जेल में, शराब खाने खूब भल। कोई साहब कोन कल्याण हो जे बेटा तक के शपथ खा लेने रहे, हम जनते के हित करबे, खा लिया भलाई करबे, राम जाने। कलयुग कहलकै हो ई 4 गो जगह तो दिलिए, लेकिन ई सब कने निंदनीय जगह छै, कने निको जगह दियो ना। तो राजा परीक्षित कहलखिन ए मस्त 4 गो खराब छो तो 5म दै छियै। सोना में रही है, स्वर्ण में तोहर निवास। कलयुग प्रसन्न भ गेल, तुरंत गाय बरद के डोरी खोल देलकै, विदा। कलयुग बड़े प्रसन्न। लेकिन कलयुग राजा परीक्षित के भाव नहीं बुझलक। देखियो सोना में तो राजा परीक्षित कहलखिन कलयुग हो तू रही हो, जौन की सोना में भगवान के निवास कहल जाय छै, स्वर्ण में भगवान के निवास से नित्य निवास है। सोना के अति पवित्र धातु मानल गेलै है। और भगवान के अपन श्रीमुख के वचन छियनि। गीता में श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंध में भगवान कहे छथिन धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में हम स्वर्ण में निवास करै छी। सोना में भगवान छथिन, तैं हम अहाँ जे मूर्ति स्थापित करै छी, तो कोनो मूर्ति में कोनो भगवान के जे आवाहित करबै तो कते दिन रहथिन तकर हिसाब किताब छै, शास्त्र में लिखल छै। यज्ञ सब में जत माटि के मूर्ति बन जाय छै, कते ठाम देखैत हेबै, कोनो महायज्ञ भेलै आ 5 दिन पहले से मूर्ति बनलै, आ 10 दिन 11 दिन धरि यज्ञ चललै, ओहिमे मूर्ति रही है। वो मूर्ति सब में भगवान के प्रतिष्ठा नहीं होइ छै। किया माटि के मूर्ति में 5 दिन से बेसी मूर्ति में देवता सानिध्य रहिते नहीं छै। माटिक मूर्ति में अहाँ चाहबै 1 महीना पूजा करते रहू तो भगवान नहीं रहता ओहिमे 5 दिन की 7 दिन छै, ओतबे अवधि।
लकड़ी के मूर्ति में कते दिन भगवान रहता, लोहा के मूर्ति में भगवान के यदि आवाहित करबे कते दिन रहता, ताम में कते दिन, सबके अलग अलग शास्त्रीय मर्यादा छै। ओहिमे भगवान के स्थायित्व के लेल मात्र सोना के प्रयोग होइ छै। तैं चौक चौराहा पर वा कोनो गाम में जतऽ भगवान के पाथर के मूर्ति, हनुमान जी के, महादेव के, राम जानकी के होइ छनि, तो मूर्ति स्थापना से पहले मूर्ति के तौर में कनिटा के स्वर्ण खंड देव आवश्यक छै। वो स्वर्ण खंड छै तो स्वर्ण खंड के सहारे भगवान ओहिमे छै, नहीं तो नहीं रहता, ओते दिन नहीं रह सकते। हम अहाँ घर में भगवती नीपे छी, जहिया भगवती गारने हेबे कनिटा के स्वर्ण खंड देनेटा हेबे, बिना ओकर भगवान के आवाहन कोना है, भगवती के आवाहन कोना है। भगवान भगवती के में नित्य निवास छनि। अतै में कहलखिन राजा परीक्षित, कलजुग तू रही हो। अभी दोनों तो उल्टा बात भले, कलजुग जतऽ रहता ततऽ भगवान ने, भगवान रहता तो कलजुग ने, दोनों तो अलग अलग ध्रुव छथिन। राजा परीक्षित के कह के भाव छनि, भाव छनि कलयुग हो, स्वर्ण में तो तुहो रहब, लेकिन कौन स्वर्ण में? ओ स्वर्ण जे अनीति पूर्वक, अन्याय पूर्वक उपार्जित छै। स्वर्ण में, संपत्ति में भगवान छथिन, ओहिमे कलयुगो छै। ओ यदि न्याय के, नीति के मार्ग से धर्म पूर्वक अर्जित कयल गेलैया, मेहनत कऽ के अर्जित कयल गेलैया, ओहिमे भगवान के निवास छै। ओए चोरी डकैती कऽ के, छीना झपटी कऽ के, धोखा दऽ के, घूसखोरी में एना ओना कऽ के पेलिए, ओहिमे कलयुग रहै छै। आ ओहिसँ लोक के कल्याण नहीं होइ छै। कली शब्द के एगो दोसर, कली मतलब तो युग होइते छै। कली शब्द के एगो दोसर अर्थ होइ छै कलह। कली मतलब झगड़ा। अब कलयुग के रहे के जगह जतऽ छै अहाँ अरवैद के देखबै झगड़ा है, शराब खाना में दारू पीला के बाद होते छै। जुआ खेले के अड्डा पर मारि किया नहीं हेतै, आ संपत्ति ले मारि किया नहीं हेतै, होते छै। लेकिन संपत्ति ले मारि ओतै होइ छै जे संपत्ति में, जे स्वर्ण में कलयुग रहै छै। कते लोग के धन दूषित छै, यदि अनीति अन्याय पूर्वक उपार्जित। लोग कहे छै ओ संपत्ति तो बड़ है, पैसा तो खूब है, पैसा के नहीं घट, खूब कमाई छै, लेकिन कल्याण उन्नत नहीं हुई है। वो डॉक्टर, वैद्य, वकील, दरोगा वही समाज अवश्य ओकरा धन में दोष छै। धन शुद्धि बड़े आवश्यक है। ओ धन में बुझियो कलयुग के निवास है, वो कल्याण कहाँ है? अनीति पूर्वक उपार्जित संपत्ति से लोग के अधोगति होइ छै। तैं धन शुद्धि बड़े जरूरी। ऋग्वेद में एक मंत्र है, या महालक्ष्मी पतयालूरजुष्टाभिचस्कंद वंदनेव वृक्षम। अनीति पूर्वक उपार्जित संपत्ति छिए वंदना नाम के लता। वंदना लता की भेले तो वो गांव घर में अमरलत्ती चिन्है छै। अमरलत्ती धिया पुता सब एक गाछ पर से घींच के गाछ पर फेंक देला, मैंने जे सिर छे किछु ने छे ने पात फूल होइ छे, बस जही गाछ पर गेल वही गाछ पर चतरि गेल, अपने चतर, लेकिन जकरा पर छे ओकरा सोधि लेलक। यामा लक्ष्मी पतयालूरजुष्टा बीचस्कंद वंदनेव वृक्षम। जना वंदना नाम के ओ लता अमर लत्ती गाछ के शोषित कऽ लै छै, तहिना अनीति अन्याय पूर्वक उपार्जित संपत्ति धीरे 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 हमरा अहाँ के शोषित कऽ लीए, हमरा अहाँ के अधोगति में पहुंचा दिए। ओना हम अहाँ कहि सकै छियै, यौ पंडित जी एखन कलयुग चले छै महाराज, एखन अधर्मे में बड़ बरकैत छै, बड़ वृद्धि छै, ई जुगे खराब छै, एमे उल्टे चले छै। लेकिन हो भैया कतबो जुग उलटि गेलै, सूर्य पूर्व से उगे छथिन कि पश्चिम से, सब युग में पूर्वे उगे छलखिन। सत्य के महत्ता सब दिन छलै, आइयो छै। तो कह के भाव जे अन्याय से उपार्जित संपत्ति में कनेक दिन के लेल हमरा अहाँ के बरकत
बुझा सकैए, लेकिन ग्रंथ कहै छै अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय के मार्ग से उपार्जित संपत्ति 10-12 वर्ष 15 वर्ष खूब फले फूले छे, खूब बड़क में, लेकिन मौका पाबि के तेहन के ने ओ फिर पाछा में घुसके छे जे फिर ऊपर जल्दी नहीं भेल। ई शास्त्रीय अन्याय के मार्ग से उपार्जित संपत्ति अस्थिर होइ छै। देखियो लक्ष्मी जी के दूटा वाहन कहल गेलै। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी जी के दूटा वाहन कहल गेलै। एकटा वाहन छै लक्ष्मी जी के उल्लू, बड़े फेमस प्रसिद्ध छै, और लक्ष्मी जी के दोसर वाहन छै गरुड़। गरुड़ कोन यो, मतलब लक्ष्मी नारायण जहन कतौ संगे जाय छथिन तऽ गरुड़ पर बैस के दुनू प्राणी, दुनू भगवान भगवती एकै सवारी पर। आ लक्ष्मी जी के स्पेशल कतौ जाय के छनि असगर तऽ उल्लू पर। एकर विशेष भाव छै। विशेष भाव की छै? देखियो लक्ष्मी के जे चाहिए हमरा पैसा आबे, लेकिन न नीति देखबे, न धर्म देखबे, न विचार देखबे, न उचित अनुचित देखबे, केवल पैसा चाहिए। केबल के ऊपर से हुए कि नीचा से हुए, ककरो घेंट कटला से हो कि गट्टा कटला से हो, हमरा पैसा चाहिए खाली। केवल लक्ष्मी के जे उपासना करिए ओकरा लग लक्ष्मी अबै छथिन उल्लू पर बैस के। जे धर्म अधर्म छोड़ देलकै विचार के, नहीं जे उचित अनुचित के विचार त्याग देलक, केवल संपत्ति चाहिए, ओकरा लग लक्ष्मी अबै छथिन उल्लू पर बैस के। अब क्यों आदमी एहन छै संसार में जे लक्ष्मी के याद में चाहे हमरा लग से लक्ष्मी चलि जाए, से तो क्यों नहीं चाहता। वो चाहे छै जे लक्ष्मी खुटेसल रहे थे। आ लक्ष्मी के बारे में हमरा आके बुझले है कि हिनकर नाम छै चंचला। लक्ष्मी के नाम छै चंचला। वो बड़ चंचल छथिन, वो टिकै नहीं छथिन कतौ। आइ अहाँ हाथ में, काल्हि हुनका लग, परसों ओकरा लग, 4 दिन पकड़ो। लक्ष्मी टिकती नहीं है। अहाँ जा देवा नहीं चाहबे, अहाँ जाने देवा चाहबे, वो टिकती नहीं, वो गारंटीए छै, नामे छिन सा। तहन वो उल्लू बना के, उल्लू पर बैस के जेती, मतलब कि उल्लू बना के चल जेती, ठैक के नहीं कहे छै उल्लू बना के, उल्लू बना के चल गेली। और दोसर लक्ष्मी अबै छथिन नारायण संगे गरुड़ पर बैस के। एकर भाव छै जे नारायण जो एता लक्ष्मी एबे करती। चूंकि वो परम पतिव्रता छथिन। ओ हम अहाँ फोटो में नहीं देखे छियै नारायण पड़ल लक्ष्मी पैर दबबै। नारायण आबि गेला तऽ लक्ष्मी एबेटा करती। आ नारायण खुटेसल छै तऽ लक्ष्मी जेती कतऽ? ओ लक्ष्मी से सबके कल्याण होइ छै। केवल लक्ष्मी के उपासना केनिहार कदाचित दोषी भ जाइए, लेकिन लक्ष्मी नारायण के उपासना जे करे, नारायण मतलब कि नारायण मतलब धर्म। वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू सुश्रुमा। तो भगवान नारायण धर्म स्वरूप छै। एहन धर्म पूर्वक जे लक्ष्मी के आराधना करिए, नीति पूर्वक जे संपत्ति के उपार्जना करिए, ओई संपत्ति से ओकरा अभ्युदय होइ छै, कल्याण होइ छै, ओई से ओकर उन्नति होइ छै। और एहन संपत्ति एहि संसारों में कल्याणप्रद आ मुक्ति मार्ग में सेहो साधन बने छै। कते बाबू के रुपया बड़ छै, लेकिन बद्री नारायण नहीं गेला, केदारनाथ नहीं गेला, रामेश्वरम जैते से नहीं पार लगले। संपत्ति में दुख छै, वो अहाँ के नीक रास्ता में जाइए नहीं चाहे। और सन्मार्ग मतलब नीक मार्ग से उपार्जित संपत्ति है, तो ओइसे अहाँ के धर्म है, ओइसे कल्याण है। धनात् धर्मम तथा सुखम। राजा परीक्षित के कह के भाव सह छै। ओ कलयुग तोड़ा जे छै, ओ कलयुग तू अन्याय के मार्ग से उपार्जित संपत्ति में रही हो, लेकिन कलयुग के भेले तो कह दला सोना में रही हो।
राजा परीक्षित के कपार पर ओहू दुना छलन मुकुट चढ़ जेते थे नहीं पार लगल ओहिमे भगवान नारायण रहथिन कलयुग बाट ताकऽ लागल